बने रहिएगा, आपके पास आऊंगी। लेकिन अमेठी से बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि स्मृति ईरानी हारने के बाद पहली बार मीडिया से मुखातिब हुई हैं। उन्होंने कहा जीतने वाले को बधाई। जब उनसे पूछा गया उनकी हार पर, यानी जो भी इस वक्त समीकरण बैठे हैं, तो स्मृति ईरानी ने कहा चुनाव जीतने वाले को बधाई। सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा स्मृति ईरानी ने। पूर्ण परिश्रम और निष्ठा के साथ क्षेत्र की और पार्टी की सेवा की। हर गांव में नाली खड़ंजा से लेकर बाईपास, मेडिकल कॉलेज, 30-30 वर्ष पुरानी लोकसभा क्षेत्र की मांगों को पूरा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। आज मैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जी का विशेष आभार व्यक्त करती हूं कि 5 वर्षों के अल्प समय में 30 वर्षों के कामों को पूरा किया मोदी योगी सरकार ने। जो चुनाव जीते उन्हें मेरी ओर से बधाई। मैं आशा करती हूं कि हमने जितनी निष्ठा के साथ गांव-गांव जाकर जनता की सेवा की, गांव-गांव जाकर प्रतिदिन उसी प्रकार से अमेठी की सेवा होती रहेगी। चलिए, जो मेहनत की वो फिलहाल आंकड़ों की शक्ल नहीं ले पाए हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी को इस सीट से हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन उन्होंने जीते हुए प्रत्याशी किशोरी लाल को बधाई दी और कहा कि वो इस हार को स्वीकार करती है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो रोहन आपके पास आएंगे, आपसे रिएक्शन लेंगे। फिलहाल ये टैली हम आपको दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं कि फिलहाल स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। एनडीए के खाते में 297 सीटें हैं, तो वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें तो 226 सीटें उनके खाते में यहां से जाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये एक बड़ा सेटबैक उस लिहाज से है कि अगर ये नारा दिया गया 400 पार, तो अभी 300 भी मुश्किल दिख रहा है। 297 इनिशियल जो अभी रुझान है। हालांकि ये अलग बात है कि अभी ये भी बताया जा रहा है कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी है। 242 का वो आंकड़ा है जिसमें बीजेपी पहुंची है, यानी अपने दम पर बीजेपी पूर्ण बहुमत अभी फिलहाल उससे काफी ज्यादा दूर है। हालांकि कांग्रेस और उनके जो गठबंधन है उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और एक मजबूत विपक्ष कम से कम यहाँ नजर जरूर आ रहा है। सरकार एनडीए की बनती दिख रही है और बीजेपी दिल्ली में तो अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन हमने शुरुआत से कहा था कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से होकर आता है और उत्तर प्रदेश में दरअसल इस लिहाज से अभी तक अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी यूपी में तो नहीं दे पाई है अब तक। प्रेम कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीडीपी के प्रवक्ता हैं। जैन साहब, बधाई आपको, अच्छा परफॉर्मेंस हो रहा है, लेकिन एज एक्सपेक्टेड तो मैं नहीं कहूंगा, या फिर आप मानते हैं कि हाँ ठीक है? चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मैं उन सब देशवासियों को अब तो स्मृति ईरानी ये कहती हैं कि जो जीता उसे बधाई और मेहनत पूरी की थी, ईमानदारी से काम किया था, लेकिन वो आंकड़ों में वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाया। रोहन गुप्ता, ये उम्मीद थी कि स्मृति ईरानी हार जाएंगी? चुनाव होता है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के परिणाम आए हैं तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार के परिणाम आएंगे, पर जनता जनादेश जो है सर माथे पे और उसका स्वीकार करना होगा। जहां पे भी त्रुटि होगी वो उसका आंकलन करके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। पर ओवरऑल जो नैरेटिव आज सेट हुआ है कि जनता ने वापस एनडीए को जनादेश दिया है सरकार बनाने के लिए, नंबर कम हुआ होगा। वैसे तो कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने भी कहा था कि 295 आएगी, आज वो कहाँ पे, वो 230 लेकिन एक्सपर्ट्स तो ये भी कह रहे थे ना कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, इसीलिए इस तरह का जो मतदान है वो हुआ है। आज के दिन जो है क्या ये बात आपके भी क्या ये बात संगठन के भी समझ में आई है? क्या ये एक विकल्प? गांधी क्या कुछ कह रही सुनवाते हैं?
चलिए, रोहन गुप्ता जी से हम सवाल ले रहे थे और ये देखिए, ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जश्न की ये तस्वीरें हैं जो कि अब अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं, क्योंकि जिस तरह के